हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एडवोकेट नुसरत सैफी साहब, जी मैं इस्माइल बाटलीवाला मुंबई से बोल रहा हूँ जी जी सर जी और आपका ये फोन रिकॉर्ड हो रहा है। जी मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ जो देश को आपको देना है, जवाब देना है। और जी ये आपका रिकॉर्डिंग जो होगा वो फिर हम हमारे सोशल साइट पर सभी पर चलाएंगे। अगर इजाजत हो तो मैं सवाल करूँ? जी जी कर जी। नुसरत सैफी साहब, मेरा सवाल ये है कि आप वकील हैं, कानून के जानकार हैं, इसलिए देश के नौजवानों को और खास करके तो मुस्लिम नौजवानों को आपका मैं संदेश पहुंचाना चाहता हूं। वो ये है कि किसी भी मसले का हल जो है धरने मोर्चे से निकल सकता है। अगर मेरा पक्ष कानूनी तौर पर मेरा पक्ष कमजोर है, डॉक्यूमेंट के तौर पर अगर मेरा पक्ष कमजोर है, और मैं खुद ही कमजोर हूँ, मेरे गवाह कमजोर हैं, मेरे सबूत कमजोर हैं, तो क्या मैं भीड़ जमा कर करके और क्या अदालत में उसके फैसले लाए जा सकते हैं? लीगल पहलू से आपका यह सवाल है और देश को आपने जवाब देना है, युवा को। जी, नुसरत सैफी साहब। देखिए, कोई भी जो समस्या जुड़ी हुई होती है जी उसके दो पहलू होते हैं। जी मान लीजिए कोई कानून पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर बनता है, जी तो उसका अगर हमें विरोध करना है तो पहले ज्ञापन देना होता है संबंधित अधिकारी। जी तो उसमें जो है हम अपने संगठन के माध्यम से पब्लिक इकट्ठा करके दे सकते हैं, जो हमारे पदाधिकारीगण होते हैं। जी तो उसमें एक संदेश आता है कि इस बिल के खिलाफ या इस प्रोडक्शन के खिलाफ इतने लोगों का, इतने संगठन के पदाधिकारियों का इस पे आपत्ति आई है। जी उसमें तो हम संगठन के लोगों को इकट्ठा करके उसको ज्ञापन को दे सकते हैं, उसका विरोध जता सकते हैं। जी और कहीं हमारा कोई मुकदमा है या कोई हमसे संबंधित किसी भी तरह का वाद विवाद है, जी तो उसके लिए हमें अपना पक्ष रखना है, तो हमारे अपने डॉक्यूमेंट्स मजबूत होंगे, जी जिससे कि हमें अपने मुकदमे की पैरवी करने में सफलता हासिल हो। जी अगर हमारे मुद्दे कमजोर हैं जी तो ना तो हमारा वकील कुछ कर पाएगा, ना ही हमारे उसमें जज कुछ कर पाएगा, और ना ही हमारा कोई पक्ष उसमें मजबूत तरीके से रहेगा और हमें उसमें मुंह की खानी पड़ेगी। जी आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, मोबाइल पर कुछ का कुछ देखा तो वहाँ ऐसा हो गया, उसी हिसाब से उड़दम काटना शुरू कर दिया। जबकि लीगल प्रोसीजर में हम शांति रूप से, हमें अपनी बात रखने का अधिकार है। जी कहीं भी कोई मसला, किसी भी तरह का वाद विवाद हुआ तो उसका एक प्रोसीजर होता है कि हमें एक एप्लीकेशन दे, जी यानी कि प्रार्थना पत्र दे, जी संबंधित थाने के नाम जो भी अधिकारी है उससे संबंधित, जी जी फिर अपनी बात रखे कि इसका मसला ऐसा नहीं ऐसा है। तो मतलब अगर आपका ये कहना चीज यह है कि पहले आप निवेदन करें, एप्लीकेशन दें, उस जी एप्लीकेशन के ऊपर सुनवाई नहीं होती है तो फिर आप एहतजाज के शक्ल में आना ना, यही कहना है ना आपका? जी 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 जी, लोगों का ध्यान खींचने के लिए। जी जी अब मान लीजिए हमारी संबंधित अधिकारी नहीं सुनी तो उससे बड़ा अधिकारी होता है, उसके पास जाइए। जी कोई नहीं सुनता तो आगे जाइए। जी फिर जब कोई भी नहीं सुनता है तो फिर हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है जी कि हमारी सब संबंधित अधिकारियों ने हमारी बात हमने रखी और हमने फला फला तारीख में उनको ज्ञापन, प्रार्थना पत्र दिया, फिर आगे एसपी को दिया, डीएसपी को दिया, मतलब जितने भी संबंधित अधिकारी, जब किसी ने नहीं सुने उसके बाद कोर्ट से निवेदन करना पड़ता। हम आपकी श्रेणी में आए हैं, हमें आपसे काफी उम्मीद है और हमें न्याय मिलेगा। जी 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 बात अब उसमें भी हमारा पक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है। जिस संबंधित वाद विवाद के लिए हम लड़ रहे हैं उससे संबंधित हमारे पक्ष का होना, हमारे गवाहों का होना बहुत जरूरी है। जी। तो आप देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, जी देश के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूंगा, ये जो हमारा हिंदुस्तान है, जी भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जी क्योंकि हमारा जो देश का संविधान है बहुत लचीला है जी और सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। जी और यहाँ पे
किसी भी तरीके का वाद विवाद अगर हो तो उससे मिलजुल के आपसी भाईचारे से निपटा देना चाहिए। जी। जैसे पुराने जमाने में चौपालें हुआ करती थी, अच्छा हर अच्छा। गांव में, हर गली, हाँ हर हाँ। कोचे में, तो जी बड़े जी बड़े बुजुर्ग उसमें बैठते थे, जी और सब समाज के, जी हिंदुओं के भी, ईसाई के भी, या मतलब हर बिरादरी के बैठ के उस समस्या का समाधान कर लिया करते थे। जी वो चीज थाने कोतवाली तक नहीं पहुंचती थी जी और उसका संविधान वहीं पे निकल जाता था और आपसी भाईचारा कायम रहता था। जी जब से ये सोशल मीडिया का जमाना आया है, अब नए युवा, नई पीढ़ी आई है, तो जी वो उस पर कोई भी जिसको जो बयानबाजी करनी है अनाप शनाप बोल देता है, और जबकि उसका कोई रिजल्ट नहीं होता, तो जी उसका इफेक्ट गलत बातों में पड़ता है। जी जी और इसमें जो हमारा देश के जो भाईचारे में बहुत दूरी बनती चली जा रही है। जी जी तो मैं देश के लोगों को संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि जो पुराने जो लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जी आने वाली नस्ल को, आने वाली फसल को उनसे सीखना चाहिए कि हमारे लोग कैसे फैसले क्या करते थे, एक दूसरे से कैसे मिलना करते थे, ईद पर, दिवाली पे एक दूसरे के पास घर कैसे जाया करते थे, वो सिमैया खाया करते थे, वो गुजिया उनके घर खाया करते थे। जी तो इस हिसाब से हमें भाईचारे को कायम रखना है। तो ये सोशल साइट है, ये एक फितना है। जी फितने का मतलब है इसमें अभी मोबाइल चल जाए, फट भी सकता, मतलब कुछ खराब भी हो सकता है, जी उसके गलत इफेक्ट पड़ सकते हैं। अगर हमें मोबाइल को यूज करना है तो उसके यूज के जो तरीके हैं उस हिसाब से ही यूज करना है। जी। लेकिन नुसरत साहब, इसमें मोबाइल का दोष कहाँ तक है? मतलब ये जो हमारी आपकी जो बात हो रही है, अच्छी बात है, तो ये उसी सोशल साइट पर, उसी मोबाइल पर ये भी चलने वाला है। सवाल यह है कि लोग कहना क्या चाहते हैं? अच्छा कहना चाहते हैं तो अच्छा संदेश जाएगा सोशल मीडिया से, मोबाइल के जरिए। अगर गलत मैं कहना चाहते हैं तो गलत जाएगा। तो ये तो एक माध्यम है लोगों तक बात पहुंचाने का। जी हाँ हाँ जी, माध्यम है लोगों तक बात पहुंचाने का, लेकिन लोग इसको जो जिस तरीके से हमें यूज करना है ना सोशल साइट का, उस जी हिसाब से यूज नहीं कर रहे। कोई किसी तरह के अनाप शनाप बक रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उससे जो हमारी आने वाली जनरेशन पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। मेरे जी कहने का मकसद ये नहीं कि सोशल मीडिया या मोबाइल को बंद कर दिया जाए। मेरा कहने का मकसद ये है, जी आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे तरीके से यूज करे, जो उसका तरीका है, जी 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 जो अपनी बात रखने का ढंग है उस तरीके से रखे, सामाजिक रूप से रहे। ये नहीं कोई किसी को गाली बक रहा, तो किसी धर्म को गाली बक रहा, तो किसी को कुछ भी, जिसके जीवन जो आ रही है बस उसने अपने घर से बैठा और वो वीडियो अपलोड कर दी, जिससे कि भाईचारे में जी। तो बहुत। वकील साहब, एक सवाल और है। यानी जी मुझे ऐसा लगता है कि देश भर में जो युवा जो है बेचारा, वो तो बिल्कुल कोरा कागज होता है जी और नरम चारा है, नरम निवाला है। जी इस नरम चारा को, इस नरम निवाले को और इस कोरे कागज पर सभी जो चालबाज लोग हैं, जो राजनीति के धुरंधर हैं, जो उसके जादूगर हैं, ये युवा की कोरे कागज पर वो अपनी अपनी इबारत लिख रहे हैं, अपने फेवर में अपना शिकार बना रहे हैं, अपना निवाला बना रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो खास करके युवा पीढ़ी को आपने ये संदेश देना चाहिए कि इनसे कैसे सावधान रहें। युवा तो बेचारा जानता नहीं है, बस नुसरत सैफी ने एक जज्बाती बातें, जोशीली बातें कर दी, तो वो युवा बेचारा समझता है कि भाई ये तो मेरा हमदर्द है और ये मेरे धर्म का है, मेरे इसका है और मेरा वाला है, इसलिए जो है वो तो बेचारा फंस जाता है। तो जी। युवा कैसे इसमें कैसे बचे? जी देखिए, मैं अपने युवा पीढ़ी के भाइयों को संदेश देना चाहूंगा, जी ये जो आजकल की राजनीति या मतलब जो भी लोग हैं जो कर रहे हैं, जो इस चीज को शिकार बना रहे हैं, जी वो तो चौके छक्के लगाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी होती है, जी उन्हें युवाओं के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, उन्हें युवाओं के खिलवाड़ से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस अपने आप को मेंटेन रखना है, अपने आप को रिचार्ज रखना, अपने बात रखी और पब्लिक में बच्चों में जोश भरा, और उन्हें जो अच्छाई के रास्ते से हटाकर दूसरे रास्ते की तरफ ले जाते हैं। जी जबकि हमें राजनीति करने का भी एक टाइम, एक सिस्टम होता है। जी जैसे वोट देने का अधिकार 18 साल के बाद होता है। जी अब नेताओं ने कोई बात रखी, उसमें सभी तरह के तबके के लोग होते हैं, 16 साल के भी होते हैं, 17 साल के भी होते हैं, जो मैच्योर नहीं हो पाते, उन्हें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। उनके सामने हम किसी तरह की बात रखते तो वो जोश में आके कुछ भी कदम उठा लेते हैं। जी लेकिन हमें अपने युवा पीढ़ी को जो आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमें आगे तक जाना है, विदेशों में भी अगर अपना डंका बजाना है, तो हमें पहले इल्म हासिल करना पड़ेगा, शिक्षा हासिल करनी पड़ेगी। क्योंकि शिक्षा कुछ भी नहीं है, केवल आदर्शों का मूल है। अगर हमारे अंदर आदर्श नहीं है, मेहनत नहीं है, तो हम किसी में भी कहीं भी सफलता नहीं पा सकते। हमें एक फल की नहीं लगेगा तो सही, ये हमारे समाज का है, हमारे तबके का है, हमारे फेवर की बात कर रहा है। लेकिन जब वो चुनाव जीत कर तुम्हारे पीछे चला जाएगा, तो आप कल को अपने आप को ठगा महसूस करेंगे, जो आपका फोन भी नहीं उठा रहा है युवा पीढ़ी का।
अगर युवा पीढ़ी पढ़ के लिख के इल्म हासिल करेगी तो विदेशों में जाके भी कोई टेक्निकल इंजीनियर बनेगा, कोई मैकेनिकल बनेगा, कोई एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा, तो अपना भी नाम करेगा, अपने परिवार का भी करेगा, अपने देश का भी नाम करेगा। जो वकील नुसरत सैफी साहब, इसमें आपने एक बड़ा संदेश दे दिया है कि वोटिंग करने का जो कानूनी अधिकार है, यानी कानूनी मान्यता है, वो 18-19 साल के बाद होती है। तो कम से कम युवा जो है उस समय तक का तो इंतजार करे बोलने पर और लिखने पर। जब वो 18-19 साल का हो जाए तब उसके बाद जो है देश की राजनीति पर कुछ लिखे या कुछ पढ़े या कुछ बोले, उसके पहले तो उसे सीखने की जरूरत है। नुसरत सैफी साहब का कहना यह है क्या? जी जी बिल्कुल, मैं ये कहूंगा, देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो शैशव अवस्था में होता है, तो सबसे प्रथम पाठशाला उसके माँ बाप घर परिवार होती है। जी। जो बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है तो उसकी प्रथम पाठशाला उसका घर होता है, शैशव अवस्था में होता है। उसके बाद जब वो किशोर अवस्था में आता है तो उसे स्कूल कॉलेज जाने का ज्ञान होता है, वहाँ पे अध्यापक और अध्यापिकाएं अच्छी अच्छी बात उसे नवाजते हैं, बताते हैं। अगर उसके बाद वो आता है किशोर अवस्था में, यानी कि पूरी तरह मैच्योर नहीं, किशोर अवस्था में जब आता है तो उसे आगे बढ़ने का ज्ञान होता है। उसी बीच में जो ये उल्टे सीधे जो नेता लोग जो अपने आप को स्टैंड करने के लिए उन्हें गलत रास्ते इख्तियार करते हैं, बयानबाजी करते हैं, गलत रास्तों को ले जाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, तो अब उसे सोचने समझने की इतनी क्षमता नहीं होती। जब तक वो मैच्योर होता है, जब समझता है, जाके किशोर अवस्था में आने के बाद जब अपने पूर्ण रूप से अधिकारों के लिए आगे बढ़ता है अपने जीवन में, तो इतनी उसकी क्षमता खत्म हो जाती है सोचने समझने की, मतलब टाइम निकल जाता है एक तरीके से, अब वो गलत रास्ते इख्तियार कर लेता है। तो इसीलिए मैं संदेश देना चाहूंगा, स्टेप बाय स्टेप जैसे अपने उसमें जाए तो और लोगों की सुनो, सबकी करो अपने मन की, तो सुनने के बाद जब डिसीजन लें कि हमारा भविष्य में इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, और हमारी शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो मैं ये कहूँगा अपनी युवा पीढ़ी से, आने वाले से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों से कि शिक्षा को हासिल करें और उसके बाद जैसा भी उन्हें रास्ता अच्छा लगे उस रास्ते पर चलें, ना कि और लोगों की बयानबाजी से फंस के उन लोगों की दुकानों को चलाएं, राजनीतिक दुकानों को चलाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट नुसरत सैफी साहब, शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू।